हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पर स्वागत है। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में एक स्टूडेंट से कमेंट आया था कि सर मैथ्स के क्वेश्चन डालो, मैथ्स का क्वेश्चन डालो भाई। तो मैथ्स के क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए बहुत सारा। ठीक है, तो मैं ऐसे कैसे बता दूं आपके पास। अगर मैथ्स का जब डेटा वाइज क्वेश्चन आता तो ही बताने में बेटर होता है, कैसे बताना सही भी नहीं होता क्वेश्चन को लेकर के कि मैं आपसे क्या बताऊं। ठीक है, तो चलिए हम अपने थर्ड शिफ्ट की ओर चलते हैं। और मेरी होती है कि स्टूडेंट से मैं अपनी फ्रैंक रहूँ, मतलब वो थोड़ा सा मेरे पे बिलीव करे, मैं भी उस पर बिलीव कर सकूँ, ऐसा मेरा सोच है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। थर्ड शिफ्ट की ओर अगर मैथ की देखा जाए, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में अगर मैं मैथ को मान लूँ, मैथ्स की जो स्थिति रही है, ठीक है, वो मैथ में कुछ ऐसा रहा है। देखो, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से क्वेश्चन बने। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने। अच्छा, क्वेश्चन क्या रहा ये थोड़ी सी मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे सक्सेसिव होता है ना, सक्सेसिव से क्वेश्चन थे। मतलब क्वेश्चन क्या था, जैसे समझ लो कि दो दुकानदार है ए और बी। ठीक है, एक जगह मान लो कुछ इस तरह का डिस्काउंट है, जैसे मान लो 20% का एक है। ठीक है, फिर 20% का दूसरा है और 10% का तीसरा है। मतलब एक दुकानदार क्या करता है, 3 डिस्काउंट अलग अलग देता है, 20%, 20% और 10% का। ठीक है, जबकि दूसरा दुकानदार 50% का डिस्काउंट डायरेक्ट देता है। तो बोला गया था कस्टमर को जो है कौन सा दुकानदार से लेना सही रहेगा। ठीक है, किस दुकानदार से सामान लेना कस्टमर के लिए सही रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का देख लो, टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहा है टाइम एंड वर्क से। मैथ से ज्यादा बता नहीं सकते हम। मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन रहा है, मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है। ट्रीगो से क्वेश्चन रहा है आपका। मैं स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो आप वीडियो देख रहे हो, थर्ड शिफ्ट के जो जो स्टूडेंट्स हैं, तो भाई जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं मैं सटीक वही बताता हूँ। तो आपने अगर पेपर दी है, आपको क्वेश्चन अगर याद होंगे तब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, ताकि मैं और भी स्टूडेंट को बता पाऊंगा क्वेश्चन क्या है। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता और फिर इधर उधर का क्वेश्चन डालना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए मैं सच बोल देता हूँ आपसे। चलो, रीजनिंग की मैं बात करूँ कि रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे वो ना आपका इससे रहा, ब्लड रिलेशन से रहा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता है ना कि जैसे उसके चाचा के भाई की बेटी है जो इससे रिलेटेड है, मतलब जिसका इससे संबंध है, इस तरह से क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, फिर आपके मिरर से क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, जैसे मिरर से क्वेश्चन बताया गया किसी स्टूडेंट ने कि 2 से 3 मिरर से क्वेश्चन रहे हैं। फिर आपका एक पेपर फोल्डिंग रहा है। पेपर फोल्डिंग मतलब होता है ना कि एक पेज दिया हुआ, जैसे इस तरह से देख लो, इस तरह से होता है ना कि एक पिक्चर ऐसा दिया हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ऐसा कर दिया हुआ मोड़ने का, जैसे यहाँ पे अगर मान लो, आई होप आप लोग सब समझ रहे होगे। जैसे यहाँ से एक बार ऐसे दिखाया गया, मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे दिखाया गया एक बार ऐसे मोड़ा गया है, और यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा रखा दिया गया, जैसे इस तरह से लाइन खींच दिया गया इस तरह से, और ऐसे मोड़ा गया गया। तो बाद में बताया जाता है कि इस तरह से मोड़ने पे वो कैसे दिखेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग कहलाते हैं। एक मैथ्स में डीआई से क्वेश्चन था, और डीआई से 2 क्वेश्चन रहे और दोनों क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए आगे इंग्लिश के बारे में कह सकते हैं। तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे इस बार पेपर में थर्ड शिफ्ट का, बस इतना ही पता है इंग्लिश के बारे में। जिसने बताया उसने कहा कि ज़्यादा टफ भी नहीं रहा इंग्लिश, ज़्यादा इजी भी नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, मोटा मोटा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर इंग्लिश वाज सो, मतलब इंग्लिश में टफ तो नहीं थे बट क्लोज टेस्ट थोड़ा सा सही था। रीजनिंग के जो पेपर थे वो उन्होंने बताया सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स ने कि रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन क्या थे, ट्रिकी थे, बन तो जा रहा था बट ट्रिकी वाइज ऐसा यूज हो रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठते हैं तो मेन मेंटेन वो करते हैं, वो उस माहौल का वो समझ पाते हैं। हम तो बाहर रहते हैं, पेपर देने तो जाते नहीं है, तो हमें जो मिलता है, जो स्टूडेंट से बातें होती है, जो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो जीके जिससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। जैसे जीके जिससे पहला जो क्वेश्चन रहा वो रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है। तो ये पीटी उषा रही। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था भारतीय ओलंपिक संघ का 1927 में हुआ था। इस संघ के पहले अध्यक्ष जो रहे सर दौरा जी रहे हैं। ठीक है, टाटा। दूसरी क्वेश्चन आए थे 2018 के एशियन गेम में ध्वजवाहक जो है कौन था, तो वो ध्वजवाहक था नीरज चोपड़ा। ठीक है, 2018 के एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारत की ध्वजवाहक थी, उन्होंने 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत 2018 एशियाई खेलों की पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहा। चीन जो है 132 स्वर्ण और कुल
289 पदक के साथ शीर्ष सबसे ऊपर स्थान पर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है, निम्न जो हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सी घाटी आती है? लघु हिमालय और बाह्य हिमालय यानी शिवालिक के बीच जो स्थित लंबवत घाटी को क्या नाम से जानता है? दून के नाम से जानता है, दून। ठीक है, दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दून में देहरा, कोहित्री, चौखम, अटली और कोटा है। देहरादून का 35 किलोमीटर की लंबाई और 25 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ सबसे बड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है कि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को जो है स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। लॉर्ड रिपन के अंतर्गत अन्य सुधार और घटनाएं हैं। उसका विलियम हंटर के जो तहत रहा है वो शिक्षा के लिए जाना जाता है, विलियम हंटर, जो कि 1882 से में रहा था। ठीक है, उसके बाद है इल्बर्ट बिल विवाद। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ था। श्रम स्थितियों के में सुधार के लिए 1831 में पहला कारखाना अधिनियम बना था। एक क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। ठीक है, फिर 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की गई थी। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। और उनके बारे में और भी थोड़ा सा, वो बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों को प्राप्त करता भी रहे हैं। एक क्वेश्चन आए थे कि टोक्यो ओलंपिक में, वो 2018 का था, यह टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवादक कौन रहा था? यहाँ पे रहे मनप्रीत सिंह। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। इसके पहले भी जो क्वेश्चन पूछे थे कि टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, कितने पदक जीते थे भारत ने, यानी रजत। तो रजत जीते थे वहाँ पे 2। टोटल जो टोक्यो ओलंपिक में हमारे पास आई थी रजत 7 आई थी, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 रजत था, 4 ब्रॉन्ज था। ठीक है, यहाँ पे मनप्रीत सिंह होगा ध्वजवादक। 6 बार के विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मांगते जो है चुगने इंजाइंग है ना, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने थे मनप्रीत सिंह। 8 जुलाई को समापन समारोह में पहलवान जो है बजरंग पुनिया को ध्वजवादक, यानी शुरुआत में किसको? मनप्रीत सिंह को, और लास्ट में बजरंग पुनिया को। एक क्वेश्चन आया था कि स्क्रीनिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? स्क्रीनिंग का संबंध है बास्केटबॉल से। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? एक क्वेश्चन ये आई थी कि 15वीं जो जनगणना है किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो हुई थी 2011 में। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट हमारा, जो कि अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि हमारे देश की थल सेना के प्रमुख जो है हमारे जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना जो है भारतीय देश की वायुसेना के प्रमुख का नाम है मार्शल B.R. चौधरी। नौसेना की एडमिरल और आर हरि कुमार है, भारत के देश के नौसेना के प्रमुख है। एक चीज आप ये देख लीजिएगा, देखिए, थल सेना का प्रमुख जनरल कहलाता है, वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो मार्शल से नाम लिखते हैं, नौसेना का जो होता है वो एडमिरल कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहा जाता है? तो ये होता है हिमाचल प्रदेश में। स्थानीय रूप से संक्रांति को साजी कहा जाता है, जबकि माघ महीने का नाम होता है। ठीक, माघ महीने है। पौष संक्रांति या पौष पर्व एक प्रसिद्ध उत्सव पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाई जाती है। मकर संक्रांति को महाराष्ट्र और गोवा में माघी संक्रांति या हल्दी कुमकुम के रूप में माना जाता है। राजस्थान में मकर संक्रांति को सकरात के नाम से जानता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, किस तत्व की संयोजकता बदलती रहती है? सल्फर की। ठीक है, एक क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? वो ओडिसी के थे, ओडिशा के प्रसिद्ध नर्तक थे ये। एक क्वेश्चन आए थे, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया? तो भारत के 3 पर्वतीय रेलवे स्टेशन यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। कौन कौन है? एक दार्जिलिंग है, हिमालयन रेलवे पश्चिम, दूसरा है नीलगिरी माउंट रेलवे तमिलनाडु का, तीसरा है कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अभी तक भारत में कुल 40 यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल हैं। एक क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कुल कितने जोन हैं? तमिलनाडु को 7 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिमी, दक्षिणी, वर्षा, उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी और कावरी, ये 7। दोस्तों ये सारे जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के एनालिसिस रहे हैं मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैथ्स के बारे में जैसे हमें पता चलेगा मैं डिटेल्स में डाल दूंगा। और आप स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो पेपर दी है, आपको मैथ्स के क्वेश्चन याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें, अदरवाइज टेलीग्राम में जाएं और टेलीग्राम में लिख दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी हमारे पास PDF होगा हम रात में सारे टेलीग्राम पे एक साथ डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।